सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन पुरस्कार समारोह का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए संकल्पित। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजनों तथा संस्थाओं को किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने कहा, विशेष योग्यजनों को आगे बढ़ाने में करे पूरा सहयोग। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता सोसाइटी की शासी निकाय की बैठक का आयोजन। विभिन्न योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति की हुई समीक्षा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज खेल जगत से लेकर शिक्षा, विज्ञान, संगीत, कला और तकनीक सहित हर क्षेत्र में दिव्यांगजनों ने अपनी प्रतिभा साबित की है। इन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध करवाना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि हम अपने आसपास रह रहे दिव्यांगजनों की प्रतिभा को पहचानते हुए इनका पूरा सहयोग करें, जिससे इनकी विशेष योग्यता का लाभ समाज को मिल सके तथा एक समावेशी समाज का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि राजस्थान दिव्यांगजनों के लिए सबसे सुगम्य और संवेदनशील राज्य बने। श्री शर्मा आज हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान OTS में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान सम्मानित होने वाले विशेष योग्यजनों और संस्थाओं को बधाई देते हुए कहा कि इससे विशेष योग्यजनों को सशक्त बनाने के संकल्प को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1992 में हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिससे दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा, समान अवसर और समाज में समावेशी सोच का प्रचार प्रसार हो। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1992 में हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा, उनके सम्मान, समान अवसर तथा समाज में समावेशी सोच का प्रसार करना है। और वो जब होगी जब हम प्रतिभा को पहचान करके उनको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। मेरे सभी दिव्यांगजन आत्मीय भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है हमारे भाई बहनों के अंदर, उनके मन में काम करने की बहुत बड़ी इच्छा होती है और वो उनके अंदर जो विश्वास है वो विश्वास बहुत बड़ा होता है। मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं राजस्थान के सभी उन भाई बहनों से कहना चाहता हूं जो उनके मोहल्ले में, उनके पड़ोस में, उनके परिवार में अगर किसी तरह का कोई मेरी दिव्यांग भाई बहन है, उसकी और प्रतिभा को पहचान करके उसका सहयोग करके उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे समाज का दायित्व है कि उसको आगे करें। हमारी सरकार लगातार इसके लिए काम कर रही है। हम राजस्थान के सभी भाई बहन, हमारे जो दिव्यांग भाई बहन है, उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति छूट न जाए, किसी के मन में यह आत्मग्लानि नहीं हो कि मेरी बात को समझने वाला, मेरी बात को सरकार तक पहुंचाने वाला, मेरा सहयोग करने वाला, मैं कुछ कर सकता था, उसके मन में ये भाव नहीं हो। उसके मन में भाव ये हो कि मेरा समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा और ऐसे सहयोगियों के द्वारा मेरा हर तरह से समाज में जो मैं करना चाहता हूं, मेरे मन के अंदर की जो प्रतिभा है उसको उभारने का काम करें। आज के दिवस पर मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष योग्यजन अपने भीतर विशेष योग्यता रखते हैं। ये अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और मेहनत से हर सीमा को पार करने का साहस रखते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा देश में एक ऐसे समावेशी समाज की स्थापना करना है जिसमें किसी व्यक्ति की शारीरिक चुनौतियां उसकी राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए बाधा न बन सके। उन्होंने अपनी इसी सोच के साथ सुगम्य भारत अभियान जैसी ऐतिहासिक पहल की है। उन्होंने कहा कि राज्य में विशेष योग्यजन
दिव्यांगजन के लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, स्मार्टफोन, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, पेंशन इत्यादि से जुड़ी योजनाएं संचालित की जा रही है। हमने विद्यार्थियों और स्वरोजगार करने वाले दिव्यांगजनों को गत वर्ष 2000 स्कूटी वितरित की है तथा इस वर्ष दिव्यांगजनों को 2500 स्कूटी वितरित की जा रही है। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए प्रदेश भर में विभिन्न क्लस्टर बनाए गए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल दिव्यांगजनों को 15,000 अंग उपकरण वितरित किए थे और इस वर्ष 1 लाख अंग उपकरण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक पावर्ड व्हीलचेयर का वितरण किया जा रहा है। साथ ही विशेष योग्यजनों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का इस वर्ष से मेस भत्ता 2,500 से बढ़ाकर 3,250 रुपए प्रति आवासीय कर दिया गया है। मित्रों, हमारे मन में बात आती है, अगर कोई हमारे परिवार का होता है, कोई व्यक्ति होता है, उसके प्रति हमारा भाव कैसा होता है। लेकिन आमजन में जब हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमारा भाव क्यों बदल जाता है। कहीं भी हम बस स्टैंड पर, बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर, क्या हम हमारे काम के लिए, जब वो हमारे पास काम के लिए आते हैं, उनकी बेबसी होती है कि वहां तक पहुंच नहीं सकते, तो क्या हम उनके पास चला करके जा नहीं सकते हैं? क्या हम उनका सहारा नहीं बन सकते हैं? मैं आज यही कहना चाहता हूं, ऐसे हमारे दिव्यांग भाई बहनों का सहारा बन करके अगर समाज थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से भाई बहनों के साथ है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान में हर दिव्यांगजन को समान अवसर, सम्मान और आत्मनिर्भरता का वातावरण मिले। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग भाई बहनों की अदम्य इच्छा शक्ति, जज्बे और हौसले को नमन करते हुए कहा है कि उन्होंने सिद्ध किया है कि वास्तविक सीमाएं मन की होती है। दृढ़ निश्चय हो तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है। प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, कौशल विकास और उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज शासन सचिवालय में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता सोसाइटी की शासी निकाय की 4th बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सोसाइटी की ओर से महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, 15वां वित्त आयोग, मिड डे मील तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति का अवलोकन किया गया। साथ ही वर्ष 2025-26 में मनरेगा योजना के अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, समग्र शिक्षा योजना, भवन और अन्य समनिर्माण, श्रमिक कल्याण मंडल की योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन व सहायता योजना का सामाजिक अंकेक्षण किए जाने का अनुमोदन किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 और 2023-24 के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन व विभिन्न वर्षों के लेखों तथा अंकेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया। मुख्य सचिव ने सोसाइटी की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने, सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित इश्यूज के बारे में प्रभावी कार्रवाई करने, सामाजिक अंकेक्षण दल का मुख्यालय से समय समय पर निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री बचनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार 10 दिसंबर 2025 को जयपुर के जेईसीसी में आयोजित प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के दौरान खनिज क्षेत्र पर विशेष सत्र का आयोजन करने जा रही है। अनलॉकिंग राजस्थान क्रिटिकल मिनरल पोटेंशियल फॉर आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित इस सत्र में विभिन्न उद्योगों से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे और देश के औद्योगिक विकास तथा आत्मनिर्भर भारत के लिए विभिन्न रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में राजस्थान की खनिज संपदा के बेहतर उपयोग के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इस सत्र में राजस्थान के क्रिटिकल मिनरल्स, प्रदेश की भूगर्भीय क्षमता और हाल के समय में की गई नई खोजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही खनन क्षेत्र के एक्सप्लोरेशन में उभर रहे नए अवसर, धातुओं के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए उद्योगों, सरकार और अकादमिक क्षेत्र के बीच आपसी सहयोग और साझेदारी के महत्व पर विशेषज्ञों द्वारा विचार रखे जाएंगे और खनिज क्षेत्र के विकास में प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका और इस क्षेत्र में राजस्थान में उभरते अवसरों पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि क्रिटिकल मिनरल्स के उत्खनन और प्रसंस्करण, पुराने डंपिंग यार्ड में क्रिटिकल मिनरल्स के तत्वों की मौजूदगी से संबंधित विषयों पर किए गए अध्ययनों की जानकारी भी दी जाएगी। इस सत्र के माध्यम से आपसी सहयोग और नवाचारों के जरिए राजस्थान के विकास और आत्मनिर्भर भारत के विजन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सार्थक विचार विमर्श किया जाएगा।
सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।